शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न किया और तकब्बुर अख्तियार किया, जिसकी वजह से बदबख्त हुआ। लेकिन दज्जाल ने ऐसा क्या किया कि वो बदबख्त हुआ। इब्लीस की हकीकत तो हम जानते हैं कि वो जिन था और फरिश्तों के साथ जन्नत में रहता था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने की वजह से बदबख्त हुआ। लेकिन दज्जाल के बारे में हम ये तो जानते हैं कि वो क़यामत से पहले खरूज करेगा और फितना बर्पा करेगा। इससे ये तो साबित होता है कि दज्जाल का वजूद अब भी है, लेकिन वो कहाँ है और कहाँ से निकलेगा, उसकी पैदाइश कैसे हुई, क्या वो जिन है या इंसान। इन तमाम सवालात का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को गौर से आखिर तक देखिए। दज्जाल का फितना वो फितना होगा जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया, और फितने दज्जाल को तारीख़ इंसानी की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक कायम होने वाले फितनों में सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है। वो मजबूत जिसामत का होगा और दिखने में नौजवान होगा। बाल घुंघरियाले होंगे, जिस्म पर कसरत से बाल होंगे, माथे पर काफ फे और रे लिखा होगा यानी काफिर, जिसे हर मोमिन मुसलमान आसानी से पढ़ सकेगा, चाहे उसे पढ़ना आता हो या ना आता हो। उसकी उल्टी आंख कानी होगी और अंगूर की तरह बाहर निकली हुई होगी। जब दज्जाल का खरूज होगा तो वो फितनों का दौर होगा और कत्ल व गारत आम होगी। जब दज्जाल का खरूज होगा तो ज़माना बदल जाएगा। वो 40 दिन तक रहेगा, जबकि उसका एक दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और तीसरा दिन 1 हफ्ते की मानद होगा, जबकि बाकी रोज आम दिनों की तरह होंगे। दज्जाल के खरूज से 3 साल पहले आम कहत फैल जाएगा। पहले साल आसमान 1/3 बारिश और ज़मीन 1/3 पैदावार रोक लेगी, जबकि दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश और ज़मीन 2/3 पैदावार रोक लेगी, जबकि तीसरे साल आसमान सारी बारिश और ज़मीन सारी पैदावार रोक लेगी। आसमान शीशे की तरह और ज़मीन तांबे की मानद हो जाएगी। ऐसे में दज्जाल का खरूज होगा और खुदाई का दावा करेगा। उसके साथ 70,000 अफराद का लश्कर होगा जो उसके पैरोकार होंगे। जो लोग उस पर ईमान लाते जाएंगे वो उन पर इनामात की बारिश करेगा, और जो मोमिन होंगे उस पर ईमान न लाएंगे दज्जाल उन पर जुल्म सितम करेगा। उसके पास मारने की ताकत होने के साथ साथ जिंदा करने की ताकत भी होगी। मक्का और मदीना के अलावा पूरी दुनिया दज्जाल की दस्तरस में होगी। वो बादलों की रफ्तार से आगे बढ़ता जाएगा। मक्का और मदीना के हर रास्ते पर फरिश्ते हिफाजत करते रहेंगे, जिनके हाथ में तलवार होगी और वो उसको दाखिल होने से रोकेंगे। जब दज्जाल का जुल्म हद से बढ़ जाएगा तो अहले ईमान परेशान होंगे, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नज़ूल होगा और वो मकाम लुद पर दज्जाल को ख़त्म कर देंगे। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से कहा कि आज मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाने वाला हूँ, और ये वो वाक़या है जो मुझे तमीम दारी ने बताया है, जो कि पहले ईसाई थे और बाद में मुसलमान हो गए और सहाबी बने। फरमाया, एक दिन वो तमीम दारी 30 अफराद के साथ कश्ती पर सवार हुए। समंदर में तूफान उठा और कश्ती हिचकोले खाने लगी और रास्ते से भटक गई। कई दिनों तक वो कश्ती समंदर के मौजों में भटकती रही और बलाखिर एक दिन गुरूब आफ्ताब के वक्त एक जजीरे के किनारे जा लगी। वहाँ पर उन्होंने एक अजीब चौपाया देखा, जिसके जिस्म पर बालों की कसरत थी और उसका जिस्म बालों की कसरत की वजह से ढका हुआ था। कश्ती वालों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं जासूस हूँ, और कहा कि इस जजीरे में एक आदमी रहता है जो तुमसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहता है, क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे? कश्ती वाले उसके साथ चल पड़े और वो जिस शख्स तक पहुँचे उसको देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वो अजीब हालत में था। उसका कद बहुत बड़ा था और वो इतनी मजबूत जिसामत वाला आदमी सख्ती से जकड़ा हुआ था। उसके हाथ गर्दन से बंधे हुए थे और घुटनों के दरमियान बेड़ियां थीं। उसने कश्ती वालों से पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने बताया कि हम अरब के रहने वाले हैं, रास्ता भूल गए और यहाँ पहुँचे। कश्ती वालों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं दज्जाल हूँ और तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। चुनाचे उसने सवाल पूछे, उन्होंने जवाब दिए। आखिर में उसने एक सवाल पूछा कि मुझे उम्मियों के नबी के बारे में बताओ, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो तशरीफ़ ला चुके हैं? उन्होंने कहा, हाँ वो तशरीफ़ ला चुके हैं और यसरब में मुकीम हैं। उसने पूछा, सूरत हाल क्या है? उन्होंने बताया कि वो कुर्ब जवार पर गालिब आ चुके हैं, लोगों ने उनकी इताअत अख्तियार कर ली है। उसने कहा, हाँ वो इताअत अख्तियार कर लें, उनके लिए यही बेहतर है। अब उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, मैं मसीह दज्जाल हूँ। करीब है कि मुझे खरूज की इजाज़त मिले, मैं निकलूँगा। मैं हर करी हर बस्ती में जाऊँगा सिवाय मक्का और मदीना के, क्योंकि इन मकामात पर मुझे दाखिल होने की इजाज़त ना होगी। इन मकामात में से जिस में भी दाखिल होना चाहूँगा, आगे से मुझे एक फरिश्ता मिलेगा जिसके हाथ में तलवार होगी, वो मुझे आगे जाने से रोकेगा।
اس کے علاوہ میں 40 راتوں میں پوری دنیا کی سیر کروں گا۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال کسی جزیرے میں قید ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ سنانے کے بعد صحابہ کرام سے کہا کہ میں نے تمہیں دجال کے بارے میں پہلے نہ بتایا تھا؟ صحابہ نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ تو فرمایا کہ آج میں تمہیں بتا دوں کہ وہ مشرق کی جانب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات اور انسان کے ملاپ سے پیدا ہوا، جبکہ اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا اور اس کو ایک جزیرے میں قید کر دیا گیا۔ لیکن یہ کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، کیونکہ دجال کا وجود بہت پہلے سے ہے اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی پہلے ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈراتے تھے۔ ابلیس جنات میں شر اعظم ہے، جبکہ دجال انسانوں میں سے شر اعظم ہوگا جس پر ابلیس پوری طرح حاوی ہوگا، اور اس کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ جس ہستی کو بھیجیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی پیدائش بھی معجزاتی تھی اور شیطان ان کے قریب بھی نہ جا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے زندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا، اور خروج دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور دجال کو ختم کریں گے۔ اس کے بعد 40 برس تک رہیں گے، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا۔ یہ تھی آج کی حیرت انگیز اور دلچسپ ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ابلیس کے ساتھ اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔